सुनियो टीवी शो देख रहा होता है। टीवी शो का हीरो बोलता है कि अगर कोई इंसान सिर्फ अपने मॉम डैड के भरोसे आराम की जिंदगी जीता रहेगा तो वो कभी अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। हीरो की ये बातें सुनकर सुनियो के मन में भी आग लग जाती है। वो सोचता है कि अब वो भी अपनी पैरों पर खड़ा होगा। इतना मोटिवेट होकर सुनियो तुरंत अपना बैकपैक पैक करता है और घर से निकल पड़ता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। इसलिए सबसे पहले वो डोरेमोन से मिलने के लिए नोबिता के घर जाता है, लेकिन नोबिता और डोरेमोन वहाँ नहीं होते। उसे वहाँ 2 ट्रैवल कैप्सूल्स मिलते हैं। जैसे ही वो कैप्सूल खोलता है उसमें लिखा मिलता है कि ये कैप्सूल्स फ्यूचर डिपार्टमेंटल स्टोर से भेजे गए हैं और ये लोगों को क्रिटेशियस युग यानी डायनासोर के जमाने में ले जाएंगे। यह पढ़कर सुनियो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कैप्सूल लेकर डायनासोर के युग में चला जाता है। थोड़ी देर बाद नोबिता और डोरेमोन कमरे में आते हैं, लेकिन सुनियो कहीं नहीं मिलता। उन्हें बस कैप्सूल और एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कैप्सूल्स फ्यूचर स्टोर से भेजे गए हैं। तभी नोबिता समझ जाता है कि सुनियो कैप्सूल लेकर चला गया है। अब नोबिता, डोरेमोन और शिजुका उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। जियान भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। सब मिलकर कैप्सूल से डायनासोर के युग में पहुंचते हैं, लेकिन उनका कैप्सूल गलती से डायनासोर के सामने लैंड करता है और टकराकर दूर जा गिरता है। किसी तरह कैप्सूल को डैमेज होने से बचाकर सब लोग सुनियो को ढूंढने निकलते हैं। लोकेटर की मदद से वे सुनियो के कैप्सूल तक पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि सुनियो जंगल के बीच टॉयलेट करने गया था। डोरेमोन गुस्सा हो जाता है क्योंकि वहाँ चारों तरफ खतरनाक डायनासोर फैले हुए हैं। सब लोग सुनियो को समझाते हैं कि यहाँ कोई उसे बचाने नहीं आएगा, लेकिन सुनियो हीरो वाली डायलॉग मारता रहता है और अपनी गोल्ड कार्ड दिखाकर कहता है कि इससे वो सब कुछ खरीद सकता है। तब शिजुका कहती है, ये कार्ड तुम्हारे पापा का है और इस जंगल में इसका कोई काम नहीं, लेकिन सुनियो किसी की नहीं सुनता और भाग जाता है। जियान भी उसके पीछे चला जाता है। जंगल में सुनियो और जियान देखते हैं कि एक डायनासोर दूसरे का एक खा रहा है, लेकिन एक एक बचा रह जाता है। जियान उसे लेने की कोशिश करता है, तभी असली मालिक टायरानोसोरस आ जाता है। जियान डरकर भाग जाता है, लेकिन सुनियो डर से वहीं एक के बीच छिप जाता है। जियान भागते भागते नोबिता और सबको मिल जाता है और बताता है कि सुनियो अब दिनों के सामने फंसा हुआ है। जब सब वहाँ पहुँचते हैं तो बस टूटे हुए अंडे और सुनियो का गोल्ड कार्ड मिलता है। सबको लगता है कि शायद डायनासोर ने सुनियो को खा लिया है। डोरेमोन फाइंडर सटीक से सुनियो का लोकेशन ट्रैक करता है, लेकिन अंधेरा हो जाने पर सब कैंपिंग कैप्सूल लगाकर वहीं रात बिताते हैं। रात को अचानक जियान चिल्लाता है और सबको पता चलता है कि उसने उस एक को छुपा लिया था। अब एक से बेबी डायनासोर निकल आया है। सब हैरान रह जाते हैं। अगली सुबह वे फिर सुनियो को ढूंढने निकलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एक टायरानोसोरस के पास सुनियो है, लेकिन आश्चर्य की बात ये होती है कि वो डायनासोर सुनियो को अपने बच्चे की तरह पाल रहा होता है। असल में डायनासोर को लगता है कि सुनियो उसी के एक से निकला है, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करता है और दूसरों से बचाता है। डोरेमोन एक गैजेट इन्फिनिटी रोप निकालता है ताकि सुनियो को खींचकर वापस लाया जा सके, लेकिन इससे पहले ही डायनासोर उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है। सुनियो भागते भागते एक गहरी खाई तक पहुंच जाता है। तभी एक और बड़ा डायनासोर उसे खाने के लिए आता है। टायरानोसोरस अपनी जान पर खेलकर सुनियो को बचाता है, लेकिन घायल हो जाता है। फिर डोरेमोन भी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बम्बू कॉप्टर भी बंद हो जाता है। ठीक उसी समय बड़ा डायनासोर सुनियो को खाने ही वाला होता है कि टायरानोसोरस फिर उठकर उसे धक्का देकर खाई में गिरा देता है। सब लोग सुनियो को लेकर भाग जाते हैं, लेकिन टायरानोसोरस उनका पीछा करता है क्योंकि वो सुनियो को नहीं छोड़ना चाहता। तभी शिजुका बेबी डायनासोर वाला स्ट्रॉलर छोड़ देती है और बच्चा सीधे अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। टायरानोसोरस उसे सूंघकर पहचान लेता है कि ये उसका असली बच्चा है। वो सुनियो को छोड़कर अपने बच्चे के साथ वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो एक नजर सुनियो की तरफ देखता है। इसे देखकर सुनियो को अपनी मम्मी की याद आ जाती है और उसका मन बदल जाता है। आखिरकार सब वापस अपने समय में लौट आते हैं। सुनियो रोते रोते अपनी माँ से लिपट जाता है और एपिसोड का यही इमोशनल एंडिंग होता है।